अगर आप जद्दा में रहते हैं तो कभी ना कभी आपने ये फेमस राउंड अबाउट्स देखे ही होंगे। हर राउंड अबाउट की अपनी एक अलग हिस्ट्री है। आज की इस वीडियो में हम लोग वही एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं जद्दा के रोड पर, और देखते हैं इनके पीछे की हिस्ट्री और फैक्ट्स, और ये क्यों कब कैसे बना था। आज की इस वीडियो में मैं जद्दा टॉप 5 फेमस राउंड अबाउट्स के बारे में बताने वाला हूँ, उनके पीछे की हिस्ट्री, उनके फैक्ट्स और भी बहुत कुछ। तो नंबर 5 पे हमारे पास आता है ये फ्लैग पोल, जो तुम लोग ऊपर देख सकते हो। फ्लैग अभी है नहीं, इन्होंने फ्लैग मेरे ख्याल में उतार दिया। होता काम है, उतार देते हैं भाई, ऐसा थोड़ी कि लगे रहेगा 24 घंटे। जब ये 2014 में इनॉग्रेट हुआ था तो ये दुनिया का उस टाइम पे सबसे बड़ा फ्री स्टैंडिंग फ्लैग पोल था, और इसके आसपास तुम लोग देख सकते हो टोटल 13 लाइट्स लगी हैं। ये तुम लोग को दिख रही है, एक ये है, और ऐसी और 13 लाइट्स लगी हैं, जो कि सऊदी अरब की 13 एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स की यूनिटी को सिंबलाइज करता है। इस पर लहराने वाला जो फ्लैग है वो तकरीबन 49.5 मीटर लंबा और 33 मीटर चौड़ा है। इसका इनॉग्रेशन 2014 के नेशनल डे में हुआ था। ये पूरा स्क्वायर 26,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, ये जो तुम लोग देख रहे हो पूरा। ये फ्लैग बनाना सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि जद्दा को एक ग्लोबल लैंडमार्क बनाना था। इसको कंस्ट्रक्ट करने में चैलेंज हाइट नहीं थी, बल्कि रेड सी की तेज़ हवा और सॉल्टी इन्वायरमेंट था। ये इसलिए स्पेशल इंजीनियरिंग और एंटी कोरोजन मटेरियल यूज़ किया गया। इसका इनॉग्रेशन 2014 में नेशनल डे के दिन जब इसका फ्लैग उड़ता है तो काफ़ी दूर दूर से नज़र आता है। आप लोग इसकी क्लिप्स देख सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 4 राउंड अबाउट की तरफ। ऑलराइट, सो नंबर 4 पे हमारे पास आता है ये बाइसाइकिल राउंड अबाउट। इस बाइसाइकिल के बारे में ऐसे फैक्ट्स फेमस हैं कि बता लेकिन ये ह्यूज बाइसाइकिल सिर्फ एक स्कल्पचर नहीं है, बल्कि ये फेमस लैंडमार्क में से एक है। आखिर जद्दा में इतना बड़ा बाइसाइकिल क्यों लगाया गया, इसका जवाब हमें ले चलता है उस दौर में जब जद्दा में मिडिल ईस्ट की एक आर्टिस्टिक सिटीज़ में से एक बनता था। इस बाइसाइकिल के बारे में ये सब कहा जाता है कि ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। कई डेकेड्स तक ये जद्दा का एक फेमस मीटिंग पॉइंट रहा है। सामने ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, पहले ये नहीं थी, तो ये प्रॉपर राउंड अबाउट था जिसके ऊपर ये साइकिल थी। तो जब ये ब्रिज बनाई इन लोगों ने, तो ये साइकिल सेम एज इट इज़ उठा के इन लोगों ने थोड़े से आगे ला के रख दी। तुम लोग मेरे ऊपर ठीक सिर्फ व्हील है इसका, ज़रा चेक करो व्हील का साइज़ कितना बड़ा है ये व्हील। जद्दा बहुत तेज़ से डेवलप हो रहा था। सिटी सिर्फ बिजनेस हब नहीं बनना चाहती थी, बल्कि एक ओपन एयर म्यूज़ियम बनाना चाहती थी। इसी विजन के अंडर पूरे सिटीज़ में हंड्रेड्स ऑफ स्कल्पचर्स और मोमेंटम्स इंस्टॉल किए गए। जहां दुनिया के कई शहरों में आर्ट म्यूज़ियम्स के अंदर होते हैं, वहीं जद्दा में आर्ट सीधा रोड्स पर राउंड अबाउट्स तक ले आए, और ये जाइंट बाइसाइकिल भी उन्हीं आइकॉनिक आर्ट वर्क्स में से एक था। धीरे धीरे ये जद्दा की एक पहचान बन गया। और जिसके बारे में आप लोग ने फैक्ट्स तो पहले सुने ही होंगे भाई, पता नहीं क्या क्या कौन कौन बोल के गया है कि किसकी साइकिल थी, कौन चलाता था, यहाँ छोड़ दी इसने। तो खैर नंबर 3 पे ऑलराइट, सो नंबर 3 पे हमारे पास आता है ये ब्यूटीफुल सा राउंड अबाउट। वैसे तो बहुत सारे राउंड अबाउट्स है जद्दा में, पर ये कुछ फेमस राउंड अबाउट्स के बारे में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। इसके दवार अल फलक की हिस्ट्री को जानने जाएँ तो आर्टिस्ट ने सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं बनाया, उसने एक ऐसा डिज़ाइन क्रिएट किया है जो इंसान को सोचने पर मजबूर करता है। इसकी कर्व्स, बैलेंस और सिमेट्री एक डीपर मीनिंग को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ नरेटर एक हिडन मैसेज की तरफ इशारा कर रहा है। 3 क्वाइट वर्ड्स और 7 लेटर्स एक पोइटिक क्लू है। ये ज़रूरी नहीं कि एक्चुअल फेज हो, सिर्फ ऑडियंस को मिस्ट्री फील करवाने के लिए ये कहा गया है। जैसे स्कल्पचर्स का शेप सर्कुलर या लूपिंग है, वैसे ही सेंटेंस या आइडिया भी वापस अपनी तरफ लौट रहा है। मतलब हर चीज़ साइकिल और रिफ्लेक्शन को सिंबलाइज कर रही है। आर्टिस्ट ने कभी इस फीलिंग को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन उसकी आर्ट वर्क ये इमोशन कन्वे करती है, और नरेटर ये कह रहा है अब आप भी वो फीलिंग एक्सपीरियंस कर लें। प्रॉपर राउंड अबाउट था ये ब्रिज, इन लोगों ने बाद में कंस्ट्रक्ट करी है। पूरा ये एरिया आप लोग जो देख रहे हैं, ये ब्रिज बनने के बाद ये फलक एज इट इज़ उठा के इन लोगों ने साइड में ला के रख दिया, और रात में किसकी लाइटें भी तुम लोग देख सकते हो, बहुत प्यारी। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ, जहाँ पर हमारे पास आता है ये इंजीनियरिंग राउंड अबाउट। जी हाँ, और दवार अल हंदसा को रिप्रेजेंट। और सो नंबर 2 पे हमारे पास आता है ये ब्यूटीफुल से दवार अल हंदसा, जो कि रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिक ऑफ सऊदी अरबिया। देखने के बाद हर कोई पहचान जाता है कि ये एक्चुअली में है किस तरह का।
इसका डिज़ाइन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और इनोवेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब लास्ट में हमारे पास आता है जद्दा का दी मोस्ट फेमस राउंड अबाउट, दी जद्दास मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क राउंड अबाउट। एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, ये ग्लोब जद्दा में बना ही नहीं था। इससे पहले इटली में इसे तैयार किया गया था, फिर हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके सऊदी अरबिया लाया गया और जद्दा में यहाँ पर इसको असेंबल किया गया। उस ज़माने में इतना बड़ा मॉन्यूमेंट को एक कंट्री से दूसरी कंट्री लाना खुद एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज था। इसका साइज़ इतना बड़ा है, इसका सरफेस एरिया लगभग 600 स्क्वायर मीटर है। पहली नज़र में ये सिर्फ एक बहुत बड़ा ग्लोब दिखता है, लेकिन इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। इस ग्लोब को 1970 में इटालियन आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया था। उस वक्त जद्दा को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए सिटी में एक फेमस मॉन्यूमेंट बनाया जा रहा था। इस ग्लोब को इटाली में बनाया गया, फिर सऊदी अरबिया लाकर यहाँ पर इंस्टॉल किया गया। सबसे ख़ास बात ये है कि रात में जब इसकी ग्लोब की लाइट्स ऑन होती है, इसका डिज़ाइन मक्का की अहमियत को दिखाता है, यानी हमें याद दिलाता है कि मक्का दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस और सबसे इम्पोर्टेंट जगह है।